उसको चुन के भेजा है और वो भी 7-7.5 साल के बाद में। और वो 7.5 साल इस रियासत के कैसे गुजरे वो सबके नजर में है। कोई रूलिंग साइड में है, कोई अपोजिशन में है, सबके नजर में है। वो जम्मू कश्मीर के लिए वो 7.5 साल कैसे गुजरे, यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए और आवाम के लिए। कोई सुनवाई नहीं थी, कोई उनको समझने वाला नहीं था। वो एक खुला रियासत जम्मू कश्मीर में ये 7.5 साल का रहा। और उसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहता हूं हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को। उनके लिए भी ये आसान और इजी रास्ता नहीं था। जब हम बाहर या जो इन्हीं 7.5 साल में उनके साथ भी गुजरा, हमें वो दिन भी भूलना नहीं चाहिए जब 5 अगस्त 2019 हुआ। किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह जो भी रियासत में आवाज रखने वाले लोग थे, किसी नजरिए से थे, और किस तरह से उनको कहां पर रखा गया। और जिसमें उमर साहब फार्मर चीफ मिनिस्टर होने के नाते भी मेरे ख्याल से 12-14 महीने और एक नॉर्मल जिंदगी से हटके, और हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अगर पार्लियामेंट इंटरव्यू नहीं करता, पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठती, तो शायद उस बुजुर्ग लीडर को भी बख्शा नहीं गया था। उन सारी हालात से गुजरने के बाद में शुक्रिया करना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। शायद कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई जमहूरियत का रास्ता फिर से वापस बहाल होगा। वादे दिए जाते थे, पार्लियामेंट के अंदर बोला जाता था, पार्लियामेंट के बाहर बोला जाता था, मगर उस पर अमल दरामद कहीं नहीं दिखाई देता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू नहीं किया और एक टाइम बाउंड फिक्स किया सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को कि आपको इस खित्ते में इलेक्शन कराना होगा और वहां के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका देना होगा। तो इसलिए अगर वो इंटरव्यू नहीं करते तो शायद आज भी हम यहां नहीं होते। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस दिलेरी के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया, जो पहले से वोट डालते थे उनका तो शुक्रिया था ही, मगर जो पिछले आयामों में चुनाव से दूर रहते थे, चुनाव को गुनाह समझते थे, चुनाव के लिए बाइकाट करते थे, वो सारे लोगों के सारे समाज ने इस साल के इस 2024 के चुनाव में हिस्सा लिया। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा अगर इनाम दिया जाना चाहिए वो आवाम को जाता है। और ये कोई आज ऑर्डिनरी असेंबली नहीं है। पहले कहा जाता था 30% के लोग 30% वोट हासिल करके यहां बैठे हैं, कोई 5% वाले भी होते थे, मगर आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता इस हाउस पर तकरीबन 70-80% वोट लेकर के सारे लोग इस हाउस में बैठे हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को भी ये जिम्मेदारी महसूस, आज का इस हाउस का टाइम इधर उधर की बातों में जाया करने के बजाय हम सबको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। और एक नई सिचुएशन में है, स्टेट अभी नहीं है, यूनियन टेरिटरी एक साइकोलॉजिकल एक ऊपर जहन में लगा हुआ है। और ये क्यों? अगर हम बात करें क्या गुनाह किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ये जम्मू कश्मीर अगर आप दुनिया के मुल्कों को देखेंगे, 100 से ज्यादा मुल्क जो पूरे दुनिया में है, उन 100 से ज्यादा मुल्कों से बड़ी रियासत जोग्राफिकली रियासत जम्मू कश्मीर रहा है। और आजादी से पहले भारत में बहुत सारी रियासतें आजादी के बाद बनी, बाइफरकेट होते होते बनी, मगर
1947 से पहले अगर कोई रियासत, अगर कोई मतलब विजिबल पूरी दुनिया में पॉपुलर, वो जम्मू कश्मीर था। और आज क्या सिचुएशन ऐसी हुई कि इसको बाइफरकेट करना पड़ा, ग्रेड करना पड़ा, कौन सा नया चीज उससे हासिल हुआ। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, जो मेरी पार्टी का लगातार मौक़िफ़ रहा है, पार्लियामेंट, देश का पार्लियामेंट, उसको हक है, उसकी अथॉरिटी है कानून बनाना, कानूनों में तरमीम लाना, अमेंडमेंट्स लाना, उस पर कोई चैलेंज नहीं किसी को। मगर जब हम उस 5 अगस्त के प्रोसीजर को अगर हम नजर डाल दें, आज इस स्पीकर साहब ने इस हाउस के लिए हमें दिन भर के लिए बिजनेस दिया कि सुबह क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद थैंक्स ऑन गवर्नर एड्रेस होगा, उसके बाद ये होगा। हम सारे लोग 90 के 90 लोग उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए उसके हिसाब से तैयार हो गए। सेम पार्लियामेंट में प्रोसीजर है, बिजनेस इश्यू होता है, मिनट टू मिनट इश्यू होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी वहां फाइनल करती है, पहले से आता है। और कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया जब जम्मू कश्मीर को टुकड़े करने थे। ऑल ऑफ ए सडन राज्यसभा में देश का होम मिनिस्टर, बिजनेस लगी थी जम्मू कश्मीर में ओबीसीज या जनरल लोगों को कुछ रिजर्वेशन देने का, और उसमें लेकर आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। किसी पार्लियामेंट मेंबर को, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, पहले से इस बात का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, कोई भी इंडिकेशन नहीं, और उसके बाद मेजॉरिटी के बुनियाद पर उसको पास कर लेते हैं। और वो मेजॉरिटी भी कैसे बनाई गई? आखिरकार जमहूरियत के कुछ नियम कानून है। उस रात में स्पीकर साहब 5-7 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के, जो एक दिन पहले 4 अगस्त 2019 को इस साइड बैठे थे, अपोजिशन साइड में, और उसी रात में उनको उठा करके कैसे किस तरह से करके इस साइड बिठाया गया ताकि हमारी मेजॉरिटी फाइनल हो। और चूंकि सुबह जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाना है, तो हम कहते हैं कि जब हम मानते हैं कि उनको हक है, वो कुछ ही महीने पहले तो जम्मू कश्मीर में सरकार थी, कोलिशन सरकार थी, खुशियां मनाए जा रहे थे, बीजेपी पीडीपी की सरकार, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाया जा रहा था, और खुदा ना करे कभी वो नॉर्थ पोल साउथ पोल मिल जाए तो दुनिया मिलिया मीट हो जाए। उस तरह की यहां बातें रखी गई। और अगर यही करना था, आप तो पूरे कश्मीर असेंबली में, जम्मू कश्मीर सरकार में एक बड़ा ताकत रखते थे। इल्जाम आते हैं, हम पर भी इल्जाम आते हैं कि डाउनग्रेड वक्तन फवक्तन रियासत को किया गया, मगर डाउनग्रेड किया गया तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं किया, कभी अनडेमोक्रेटिक तरीके से कभी नहीं हुआ। इलेक्टेड सरकारें रियासत में थी, अगर स्टेट सेंटर को कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी, आपस में सलाह मशवरा करके हाउस को यूज किया, गवर्नमेंट्स को यूज किया, काबीना को यूज किया, और काबीना तैयार हुई, काबीना ने, हाउस ने थ्रू किया, अमेंडमेंट्स हुई। तो ये भी तो हुकूमत में थे, ये भी तो बड़ा डोल बजा बजा कर, शायद जम्मू कश्मीर में कोई बड़े शाल वाला बच्चा हो जिसका शाल उठाकर यहां से दिल्ली, नागपुर और दूसरी जगह नहीं पहुंचे, वो तो सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वक्त लाते, उस वक्त अपने पार्टनर को समझाते कि हमें ये अमेंडमेंट करनी है और यहां हाउस से ये पास करके ले आओ। मेरा कहने का मतलब, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछ के करते, उनके नुमाइंदों से पूछ के करते, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, वहां से पास करते, करवाते, दिल्ली में जरूर पार्लियामेंट में पास करते। और वो तरीका इख्तियार नहीं किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर में
जो उस वक्त के गवर्नर साहब थे उसको ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल फाइल भेजी गई और उन्होंने साइन कर दिया, कंसेंट दे दिया 1 करोड़ 40 लाख लोगों की तरफ से, हाँ मैं तैयार हूं।